बच्चों, आज हम लोग कुछ आसन के बारे में जानते हैं और आप लोगों से पहले भी हम परिचित हैं और बताया गया था आप लोगों को कि योग के साथ साथ अपने खान पान पे भी ध्यान देंगे और आप लोगों का काम है पढ़ाई करना। तो योग सिर्फ अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हम लोग करेंगे। प्रतिदिन अगर 10 मिनट कर लिया जाए तो शायद ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और हमारा मानसिक तनाव और हमारी एकाग्रता बनी रहेगी। आइए हम लोग एकाग्रता बनाने के लिए आज आप लोगों को एक प्राणायाम बताता हूँ जिससे आप लोग पहले परिचित हैं। उसका नाम है भ्रामरी और भ्रामरी करने की क्या है विधि और इसके क्या फायदे हैं ये भी हम लोग जानेंगे आज। भ्रामरी के बहुत ही अद्भुत फायदे हैं, खास करके आप लोगों के लिए क्या है कि जब आपकी एकाग्रता नहीं रहेगी तो आप याद करेंगे भूलेंगे या फिर मानसिक तनाव रहेगी आप। तो भ्रामरी करने से क्या होगा कि आपका जो भी मानसिक तनाव है वो तो दूर होगा ही, साथ ही एकाग्रता भी ठीक रहेगी। और भी उनके फायदे हैं, जैसे कि आपके सर में अगर दर्द रहता है, किसी को माइग्रेन की समस्या होती है ना, तो वो भी ठीक होती है। और इस बढ़ती गर्मी में भी ऐसे भी सर में दर्द होता है तो आप पढ़ने से पहले क्या करें, सुबह के समय या जब समय आपको मिले शाम में भी, तो आप क्या करें कि इस भ्रामरी प्राणायाम को करने की जरूर प्रयास करें। आपको जब शुरू करेंगे तो उस समय तो आपको परेशानी लगेगी, लेकिन जब ये आदत हो जाएगी तो आपको मन भी लगेगा और और एकाग्रता भी बढ़ेगी करने से। और योग सिर्फ आपके लिए एक स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है ही, साथ साथ आपकी पढ़ाई का भी एक माध्यम है। अभी खेल कूद में भी क्या हो गया है, शामिल हो गया है ना। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि एशियन गेम हुआ, तो वहां भी योग को क्या किया गया, शामिल किया गया और बहुत सारे ऐसे स्कूल के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें से क्या हुआ कि बहुत अपने बिहार की एक लड़की है, उन्होंने एशियन गेम्स में टॉप किया है, मेडल गोल्ड मेडल लाया है ना। तो आप लोग योग को भी क्या कर सकते हैं, खेल के माध्यम से इसको भी सीख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो आइए हम लोग भ्रामरी करने के प्रयास करें। किस तरह से हम लोग भ्रामरी करेंगे, सबसे पहले अपने आंखों को बंद करें, फिर अपने कान को भी बंद कर लेंगे, इसमें बाहर की आवाज नहीं आनी चाहिए। और मन को शांत करके गहरी सांस खींचिए इस तरह से, और फिर इसमें से मुंह से आवाज नहीं निकालनी होती है, बल्कि नाक से आप ओम की आवाज निकालेंगे, ध्यान एकाग्र करके। पुनः आप ध्यान मुद्रा में आएंगे और अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, क्लोज योर हैंड, और एक दूसरे से घर्षण करेंगे। फिर अपने आंख पे, चेहरे पे ऐसे मिलाएंगे। और नजर नीचे करके धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। नजर नीचे इसलिए कि अचानक से इतनी देर से हमारी आंख बंद थी और अचानक से इस रोशनी को देखेंगे तो हो सके हमारे आंख को प्रभाव हो सकता है, इसलिए हमें नजर नीचे करके धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोलना चाहिए। अभी हम लोगों ने भ्रामरी किया तो शायद आप लोगों को फायदा देखने को मिलता होगा, अभी लग रहा होगा मन शांत। तो यही है योग। आप जब कोई काम एकाग्र होकर करना चाहते हैं तो आप योग से जुड़ना ही आपको पड़ेगा।
योग आज के ही नहीं, अभी नहीं शुरू हुई है, बल्कि ये बहुत ही पुरातन है ना, प्राचीन काल से ऋषि मुनि भी किया करते थे। तब तो इतनी एकाग्र होके आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान हमारे बिहार से आए, उन्होंने शून्य की खोज कर दी, कैसे एकाग्र होके ही ना। तो योग सिर्फ एक खेल के माध्यम ही नहीं है, बल्कि एक ये आस्था, एक साधना भी है ना। ऋषि मुनि इसी मुद्रा में, तपस्या मुद्रा में बैठते हैं, तो उसे भी एक योग ही कहा गया, ध्यान मुद्रा। तो शायद आप लोग हम आज इस भ्रामरी को सीख गए होंगे और प्रतिदिन करने की प्रयास करेंगे और अपने से बड़ों को भी बताएंगे, है ना। धन्यवाद।